कि देश भर में बच्चों का टीकाकरण जारी है। टीकाकरण को लेकर बच्चों में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। 15 से 18 साल के बच्चों को टीका लग रहा है। 8 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ है। ये अपने आप में बड़ी कामयाबी। पहले दिन के लिए 8 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन। साथ ही बच्चों के लिए अलग से सेंटर बनाए गए हैं। लखनऊ में 39 केंद्रों पर वैक्सीनेशन चल रहा है। सुबह सवेरे खुद सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे जिला अस्पताल ये देखने के लिए, और बच्चों से उन्होंने बातचीत भी की थी। जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है उन्हें सर्टिफिकेट भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया था। असम की तस्वीर आपको दिखा रहे थे और अलग अलग जगहों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। गुजरात की तस्वीरें ये आपके सामने। गुजरात के सीएम बच्चों के बीच में पहुंचे हैं। और देखिए अलग अलग राज्यों की तस्वीर हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे कि जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। लखनऊ की तस्वीर आपके सामने देखिए कितने अच्छे से वैक्सीनेशन सेंटर को सजाया भी गया है ताकि बच्चे जो हैं वो यहां पर पहुंचे और वैक्सीन लगाए। बहुत जरूरी हो जाता है वैक्सीन लगवाना, क्योंकि 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लग रही थी, लेकिन इंतजार इस बात का था कि आखिर बच्चों को यह संजीवनी बूटी कब मिलेगी। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिसमस वाले दिन आकर इस बात की खुशखबरी दी कि अब बच्चों को भी ये संजीवनी बूटी जो है मिलने लग जाएगी। और आज से यानी कि 3 तारीख से इसकी शुरुआत की जा चुकी है। और सबसे बड़ी कामयाबी की बात यही है कि देखिए पहले दिन में लाखों में रजिस्ट्रेशन हुए हैं और बच्चे सुबह सवेरे लाइन में लगकर जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं ताकि वो वैक्सीन लगवा सके। अलग अलग इलाकों की तस्वीरें, अलग अलग राज्यों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर देखिए बच्चों में अच्छा खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के 2 दंश हम ऑलरेडी झेल चुके हैं, उसके बाद तैयारी तीसरी वेव की है। तमाम राज्यों की तरफ से लगातार सख्ती बरत दी गई है, लेकिन ऐसे में हमें इन देश के भविष्यों को जो है देश के भविष्य को बचाना है और इन्हें संवारना। और देखिए बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जा सकता है ये जानकारी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। देखिए कोविन ऐप साइट से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और ये किस तरीके से रजिस्टर किया जाएगा ये भी आपको समझाते हैं। मोबाइल नंबर इसमें दर्ज करना होगा, उसके बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा। ओटीपी वेरीफाई के बाद रजिस्ट्रेशन होगा। इसमें आपको नाम, उम्र, आईडी कार्ड भरना होगा। ये देखिए हर माँ बाप के लिए बहुत जरूरी है समझना। स्कूल और सरकारी आईडी इसमें बेहद जरूरी होगी। और देखिए बच्चों के टीके पर क्योंकि कई ऐसे सवाल जवाब हैं जो माता पिता के मन में होंगे कि आखिर किस तरीके से होगा, ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। पहला सवाल, बच्चों को टीका जो है कब से लगेगा? तो देखिए आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है, आप अपने बच्चों को लेकर जाइए। दूसरा सवाल, सभी बच्चों को टीका लगेगा, लेकिन बता दें कि नहीं, सिर्फ 15 से 18 साल के बच्चों को लगेगा। दूसरी डोज कब लगेगी इसकी भी जानकारी आपको दे दें। 28 दिन बाद दूसरी डोज लगेगी। और रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? कोविन पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन होगा। और ये देखिए ये हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये ऐसे कई सवाल हैं जो हर माता पिता के मन में होंगे कि क्या सभी बच्चों को टीका लग पाएगा। तो समझिए कि अभी वैक्सीन जो है वो मात्र 15 से 18 साल के बच्चों के लिए जो है वैक्सीन शुरू की गई है, लेकिन आने वाले समय में हम ये उम्मीद करते हैं कि और भी उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए भी वैक्सीन की सुविधा जल्द शुरू कर दी जाएगी। लेकिन ये अपने आप में बड़ी कामयाबी है कि देखिए नए साल की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि पिछले 2 साल हमने देखे कि आखिर किस तरीके से गए, लेकिन नए साल की शुरुआत में हर कोई इस बार उम्मीद कर रहा है कि कोरोना से जंग हमें जीतनी है। और इसमें ये बच्चे, क्योंकि ये देश का भविष्य है और ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि इन्हें भी इस जंग से जब जीतना है तो कोशिश ये की जाए ये सुरक्षित रहे। आपको सुनाते भी हैं कि देखिए बच्चे जब वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे कितने उत्साहित थे, उनका क्या कुछ कहना था, सुनिए। थोड़ा डर लग रहा है, आज पहली बार वैक्सीन हम लेंगे और ऐसा लगता है कि सबको लेना चाहिए। सभी बहुत के मन में ऐसा होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, साइड इफ़ेक्ट्स कुछ ज़्यादा, कुछ डेथ रिलेटेड ऐसा होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वी शुड टेक द वैक्सीन, इट इज़ फॉर आवर हेल्थ। गवर्नमेंट हैज़ टेकन मेजर्स। के मतलब पहले थोड़ा सा था जब वैक्सीन हमारे लिए नहीं आई थी, तब था कि हमें थोड़ा बच के रहना चाहिए और अभी भी बच के ही रहेंगे। और क्योंकि जब से अब ये आया है कि वैक्सीन हमें 3 तारीख को आज यानी लेनी है, और तो हमें बहुत खुशी है। ये पीएम मोदी का ये फैसला बहुत ज़्यादा अच्छा है, हम बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और हमें ये वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए। और हम तो बहुत एक्साइटेड है वैक्सीन लगवाने के। सर मैं तो एक्साइटेड हूँ वैक्सीन लगवाने के लिए, और माता पिता के लिए भी कोई डर नहीं है और मुझे भी कोई डर नहीं, मुझे वैक्सीन लगवाना है क्योंकि कोरोना की केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं।
तो देखिए, ये आप बच्चों को सुन रहे थे, ये हमारे देश का भविष्य है, ये हमारे देश के नौनिहाल, जिनका ये साफ तौर पर कहना कि देखिए बहुत जरूरत है आज के समय में सतर्कता बरतने की। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो है ये कहते हैं, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री ये बात जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब ये बहुत जरूरत है कि समझा जाए कि देखिए सतर्कता बेहद जरूरी है और सतर्कता ही सिर्फ एक हथियार है जिससे बचा जा सके। और सीधे लिए चलते हैं आपको आरएमएल अस्पताल, जहां पर हमारी सहयोगी अंजू हमारे साथ बनी हुई है। अंजू, आज से शुरुआत की जा रही है उस हथियार की, ताकि हमारे देश के नौनिहालों को बचाया जा सके, क्योंकि ये हमारे देश का भविष्य है। वहां की तस्वीरें दिखाइए और वहां पर अगर बच्चे मौजूद हैं तो उनसे एक बार बात करने की कोशिश कीजिए कि आखिर कितने उत्साहित वो हैं। जी बिल्कुल, देखिए अनुपमा, मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि इस वक्त मैं आरएमएल हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगी 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है और ख़ास तौर से जो यहाँ पर वैक्सीन लगाई जा रही है, कोवैक्सीन यहाँ पर लगाई जा रही है। इसी सेंटर के अंदर बच्चे मौजूद हैं और मैं आपको दिखाना चाहूँगी यहाँ पर जो बच्चे वैक्सीन लगा कर आ रहे हैं वो धीरे धीरे आपको दिखाना चाहूँगी। यहाँ वेटिंग रूम के अंदर जो है बच्चे जो है, यहाँ पर आप देखिए वेटिंग रूम की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि जिस तरीके से 8 लाख से ज़्यादा बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं वैक्सीनेशन के लिए, वो यहाँ पर वेटिंग रूम के अंदर हैं। हालांकि मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन जब बच्चे यहाँ पर वैक्सीन लगवाकर बाहर आते हैं तो इसी यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर एक स्टैंडी लगाई गई है जहाँ पर वो लोग अपनी सेल्फी खिंचवाते हैं। लेकिन जिस तरीके से हमने यहाँ पर बच्चों से बात की, बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह है और वो लगातार ये कह रहे थे कि जैसे लगातार स्कूल बंद थे, वो लोग बहुत ज़्यादा बोर भी हुए इस दौरान, लेकिन अब वो इस बात की उन सबको खुशी है कि अब सब उन्हें वैक्सीनेशन लग रहा है और स्कूल खुलेंगे, वो स्कूल जाएंगे और स्कूल में जाकर पढ़ाई करेंगे, क्योंकि बहुत समय से बच्चे घरों के अंदर थे, पढ़ाई कर रहे थे और उस वजह से उनकी कह सकते हैं कि पढ़ाई का काफ़ी लॉस भी हुआ है। तो बच्चों को जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो नहीं हो पाया, तो अब इन सब चीज़ों को लेकर बच्चों के अंदर खुशी है। बिल्कुल अंजू, मेंटली, फिजिकली, प्रैक्टिकली तौर पर देखा जाए तो बच्चों पर बहुत प्रभाव पड़ा था और यही वजह थी कि टीके की जरूरत सबसे ज्यादा उनको भी थी। सीधे लिए चलते हैं, हिमांशु हमारे सहयोगी दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल एम्स से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, वहां से किस तरीके की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं? हम एम्स के बाहर खड़े हुए हैं। राजकुमार ओपीडी में बताना चाहूंगा कि दिखाएं राजकुमार अमृता कौर ओपीडी। ये नई बिल्डिंग बनी हुई है एम्स की, ये अभी बिल्डिंग बनी है, 1 साल पहले इसका उद्घाटन हुआ है। इसके 8वें माले में 8th फ्लोर पर जो है वो वैक्सीनेशन चल रहा है। उसमें न सिर्फ बुजुर्गों का बल्कि अब 15 से 18 साल तक के बच्चों का वैक्सीनेशन भी अंदर चल रहा है। अंदर मीडिया की एंट्री पूरे तरीके से बंद कर दी गई है, सिर्फ कुछ एक एजेंसी को अंदर भेजा गया है कैमरे को, वो भी जब अंदर से बाहर आएंगे तब विजुअल देख पाएंगे। लेकिन जो जानकारी हमें अंदर से मिल पा रही है वो यही मिल पा रही है कि अब तक लगभग 50 के आसपास बच्चे जो हैं 15 से 18 साल के, उनको यहाँ पर वैक्सीन लगा दी गई है। साथ ही कोवैक्सीन जो है वो यहाँ पर लगाई जा रही है और जो बड़े हैं, जो 18 से ऊपर साल के लोग हैं, उनको कोविड शील्ड भी यहाँ पर लगाई जा रही है। तो कोविड शील्ड लगाई जा रही है 18 से ऊपर साल वालों को और 15 से 18 साल तक के बच्चों के लिए। बिल्कुल हिमांशु, और ये बहुत जरूरी था कि इन बच्चों को सुरक्षा कवच दिया जा सके। अंजू, हिमांशु, आप दोनों ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, आप भी अपना ध्यान रखिए। लेकिन आगे बढ़ते हुए देखिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण किया। सुबह सवेरे पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ और निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए। यूपी में सफल कोविड